तो फिर आज आ गए हम राजनगर वर्तमान मुखिया श्रीमती दीपा जी से बात करेंगे। दीपा देवी श्री रामकृष्ण दास जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम मुखिया जी से इंट्रोडक्शन करेंगे दीपा देवी से, और उसके बाद श्री रामकृष्ण दास जी से बात करेंगे। सारा आंकड़ा लेंगे, 4 साल का डेटा लेंगे, 4 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड पूरे तैयारी के साथ। हमने फोन पे जाकर ऑन द स्पॉट भी देखे हैं कि काम भी बहुत हुआ है, और जो भी थोड़ा वो आवंटन आएगा, काम होगा और काम चालू भी है। मुखिया हूँ राघोपुर पंचायत का, राघोपुर ब्लॉक का समाधि स्थान। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी अपना इंट्रोडक्शन दिए। अब हम बात करेंगे श्री रामकृष्ण दास जी से बात करेंगे। वो पूरे पंचायत के पूरा डेटा, अपने पंचायत का डेटा रखे हुए हैं, वो सारा चीज बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी जवाब पूछेंगे वो बताएंगे। पहले उनसे छोटा सा एक परिचय लेंगे, उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, खुद बोलेंगे कि हम क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं रामकृष्ण दास जी से। हम राघोपुर ब्लॉक पंचायत मुखिया दीपा देवी का पति रामकृष्ण दास, और आगे पंचायत के विकास के विवरण के बारे में जैसा आपसे प्रश्न किया जाएगा मैं समुचित जवाब। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिए। तो मुखिया जी हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, जवाब करेंगे आपका। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको आपके पंचायत के वोटर पे आपको विश्वास के साथ अपना वोट दिए। राघोपुर ब्लॉक के पंचायत के जितने भी वोटर थे, सब वोटर इसी विश्वास के साथ वोट दिए कि विकास होगा, विकास के नाम पे वोट दिए। तो इस पे आप कितने खरे उतरे, क्या विकास किए हैं, तो इसके बारे में हम बारी बारी से विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। तो सबसे पहले मुखिया जी आपसे मेरा ये विश्लेषण है कि रोड, सड़क आपने अपने पंचायत में कितने सड़क बनवाए और कितने बनने वाला है और कुछ बाकी भी है, थोड़ा या कहां तक बनवाए, थोड़ा बताएंगे। हम अपने पंचायत में प्रायः हर वार्ड में 1-2 पक्की सड़क बनवाए, गली नाला और कुछ और भी योजना से जो जैसे आता गया सरकार की फंड, उस तरीके से बनवाते गए। अभी तक हमने 10 पक्की सड़क बनवाई, जिसको आप पीसीसी सड़क कहते डलिया। उसके बाद 5 मिट्टीकरण करवाए, जो यहाँ के पंचायत को अपने जगह जमीन चौड़ चाचर जाने के लिए समुचित व्यवस्थित होके बरसात में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हमने अभी तक 15 सड़क बनवाए हैं, और भी 2-4-5 सड़क बाकी है कच्ची पक्की मिला के, जो आगे हम अपने कार्यकाल में चाहते हैं कि सरकार मुझे इतना फंड देगी, मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने सड़क के बारे में बोले हैं कि बहुत सारे रोड मैंने बनवाए हैं, कच्ची पीपीसी जो भी हो आपने करवाए हैं, और कुछ ऐसा बाकी है जो आवंटन आएगा और चल रहा है, काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं रुका हुआ है, काम चल रहा है और हो जाएगा। तो मुखिया जी इसमें तो बहुत अच्छे काम किए आप। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत, है ना, उनका सपना था कि हमारा भारत अभी आजाद नहीं हुआ, आजाद उस दिन होगा जब हम पूरा भारतवासी स्वच्छ हो जाएंगे। एक कहावत है, एम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड। जब हम पावर में रहेंगे तो हमारा समाज पावर बनेगा, जब समाज पावर बनेगा तो हमारा देश बनेगा, और जब देश पावरफुल हो जाएगा तो पूरे विश्व में ये पावरफुल हो जाएगा। तो पहले हम अपने पंचायत को किस तरह से स्वच्छता बनाए हैं, या जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत सारे योजना चलाए थे, शौचालय योजना, सफाई योजना बहुत थे, तो आप अपने पंचायत में कितने शौचालय व्यवस्था की, कितने शौचालय बनवाए, कितने गरीब गुरबा को शौचालय बनवाए? मेरे पंचायत में अभी तक जो हमने गिनती और आंकड़ा हर चीज रखे हुए हैं कि 90 से 92% शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत बन चुका है।
और कुछ जो बाकी है वो भी प्रोसेस में है, बन रहा है, और आगे उसका भी हम लोग उस गरीब गुरबा को मदद कर रहे हैं। कुछ सरकारी शौचालय सब भी आया है इस बीच में, जो सामुदायिक शौचालय कहा जाता है 3 रूम 4 रूम का, वो भी 2 जगह अभी तक आवंटन हो चुका है, जो चालू है, बन रहा है। जी धन्यवाद मुखिया जी। शौचालय का काम बहुत अच्छा हुआ। 90 जो है सो अभी तक बन चुके हैं शौचालय। और जहाँ तक की बात है, जैसे बस स्टैंड हुआ, कहीं भी सामूहिक स्थान है जहाँ पे शौचालय बनना चाहिए, 3-4 महादलित एरिया हो, जहाँ भी हो, जहाँ जब भी है अपने पंचायत में, राघोपुर ब्लॉक पंचायत में वो बनवाने का काम शुरू हो गया है, आवंटन आया है और बनेगा। धैर्य रखिए, अगर किसी के घर के पास या कहीं किसी के चौक टोले मोहल्ला में नहीं बना है तो हम यही कहेंगे कि आपके मुखिया ने आश्वासन दिए हैं कि आवंटन आए हैं और बनेगा ही। तो शौचालय इसमें तो बहुत अच्छे काम किए मुखिया जी, आप शौचालय बनवाए हैं और बनने वाला भी है। थोड़ा आवास में, जैसे कि पहले थे इंदिरा आवास, अब आए प्रधानमंत्री आवास, इस आवास में आपने गरीब गुरबा को कितने आवास दिलाए हैं, कितने आवास दिलाए हैं और कितने नए वाले में जोड़े हैं, थोड़ा ये बताएंगे। पहले वाला जो आवास आया था आपको लिस्ट, वो लिस्ट 600 आदमी का, थोड़ा आवाज जोर से। 600 आदमी का लिस्ट था। उस 600 आदमी में जो लेने लायक था उसमें 150 लमसम कट गया, नहीं लेने वाला, जो उस लायक नहीं थे, धनी थे, हर चीज से संपन्न थे, उनको आवास नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए उनको जांच पड़ताल करके उनको हटाया गया। और 500 आवास मैं पुराना लिस्ट में बांट चुका हूँ अभी तक, जो आज तक मेरे पंचायत में इतना आवास नहीं बंटवारा हुआ था, प्रधानमंत्री आवास। और हम 600 नए लिस्ट में जोड़ के भेजे हैं। उसमें नया लिस्ट एक फर्स्ट फाइल भेज आया है, उसमें 300 आदमी का लमसम 292 आदमी का नाम आया है। उन लोगों को भी हम लोग पेपर ऊपर लेकर के जियो टैग में लगाए हुए हैं। जियो टैग होगा, सारा सत्यापन होगा, उसके बाद उन लोगों को आवंटित चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तकरीबन करीब हमारे आपके पंचायत में बहुत सारे लोगों को पुराना जितने भी थे पुराने फाइल, सब फाइल डील हो गए हैं, सबको आ गए, पैसा भी फर्स्ट लॉट या किसी का सेकेंड लॉट बाकी है, जो भी है, लेकिन काम प्रोसेसिंग हो गया है। अब जो भी कोई गरीब गुरबा व्यक्ति बच गया था, 500-600 नया वाला भी जोड़े हैं, उन लोगों को इस बार जो है इस सत्र में सारे लोगों को कर दिया। और उसमें भी अगर जो लोग बाकी रह गए हैं उनका भी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, आधार एंट्री हो रहा है, उसमें भी होगा। आपका जांच टीम आएगा, जांचा जाएगा, सही में जो लाभुक है, जो व्यक्ति लाभुक है, उनको जरूर दिया जाएगा। ये मुखिया जी का दावा है कि हम अपने पंचायत में लड़ करके लेंगे, चाहे जैसे भी हो, गरीब गुरबा को मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए। क्योंकि आवास, घर रहेंगे तब हम एक गिलास पानी पीकर भी रह सकते हैं, घर नहीं रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। पहले जमाने में एक छोटा सा कहावत था, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा तो ऐसे ही सब लोग को है ही, लेकिन मकान की सबको सबसे बड़ी समस्या है। आज के डेट में मकान की घर की सबसे बड़ी समस्या है। तो मुखिया जी ने बोले हैं कि नए वाले लिस्ट में भी हमने 500-600 लोगों को जोड़ दिया, जो भी बाकी थे सबको जोड़ दिए हैं, वो भी आधार एंट्री हो रहे हैं, वो भी काम हो रहे हैं, वो जियो टैगिंग होगा, बाद में होगा, धीरे धीरे प्रोसेसिंग चालू है। तो मुखिया जी से अब हम और एक सवाल पूछेंगे कि आपने अपने पंचायत में, आपको पता ही होगा कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, अगर ये 2 लोग काम नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। क्योंकि बॉर्डर पे जवान अगर नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। खेत में किसान नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। जितने भी समस्त भारत और बिहार का, खास करके बिहार के वासियों, किसान से रिलेटिव है। तो आपका सबसे अहमूल्य क्वेश्चन है कि आप अपने किसान के लिए, आप अपने पंचायत में किसान के लिए बहुत सारी योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, फसल क्षति बीमा योजना, बीज अनुदान, जो भी जिस तरह का भी अनुदान हो, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, आपने अपने किसान को अपने पंचायत में कितने लोगों को लाभ दिलवाए? अभी तक फसल बीमा में जहाँ तक की सवाल है, जो जितने भी किसान आवेदन किए थे उनमें 1-8% को कट के 100% मिल चुका है। जैसे आम फसल नुकसान वाला हुआ था, ये फसल में जैसे अभी पानी में डूब गया, उसी तरह सुखाड़ हो गया, हाँ, तो सुखाड़ग्रस्त, ये सबको जितने भी आवेदक हुए उनको 100% किसान को
आपको ये मिला है उनका क्षति, क्या फसल क्षति बीमा योजना के तहत से। उसके बाद आपको ये कहते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत से भी हमारे किसान को पूरे के पूरे एकदम समानतया हर किसान को लाभ पहुंचा है। और बीज वितरण की बात है तो जो भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री के द्वारा हो, जो भी बीज आता है, बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की योजना हो, हमारे किसान को समुचित मिलता है। कहीं कोई उसमें कोताही और बेईमानी नहीं किया जाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने किसान के लिए भी बहुत अच्छे काम है। जैसे जो भी योजना हो, फसल बीमा योजना हो या सुखाड़ग्रस्त योजना हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, आपने 99% लोगों को करवाए हैं। कोई ऐसा किसान है जो अपने पेपर की वजह से, जैसे कि उसकी दादा परदादा की क्या कहते हैं रसीद की वजह से, कुछ पेपर ऐसे डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ एक दो किसान ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं। बाकी कोई किसान ऐसा नहीं है जो आपके पंचायत में बाकी है। ये आपका कहना है, ये आप बोल रहे हैं, ऐसा आपने काम किया किसान के लिए। मुखिया जी एक और मेरा क्वेश्चन है कि करप्शन हमारे भारत में सबसे तेजी से करप्शन बढ़ रहा है और खास करके हमारे बिहार में करप्शन है। क्योंकि कहने में और सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मुखिया जी आवास में 20,000 रुपया लेते हैं, शौचालय बनाने में 2,000 रुपया लेते हैं। बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे पंचायत में चल रहा है। करप्शन हर जगह है, चाहे केंद्र से हो या पंचायत तक, हर जगह करप्शन है। कोई भी काम करवाने के लिए जाए, करप्शन ही घूस है। तो हम जहां तक देखेंगे कि करप्शन के मामला में आपका पंचायत किस तरह से है, आप अपने पंचायत को करप्शन से किस तरह बचाए, थोड़ा इसमें बातचीत करेंगे। सही तरह से सत्यापित कर लिया जाए। आप ऑन द स्पॉट जाके देखें, कहीं मेरे पंचायत में न आवास में 1 रुपया का कहीं हेरा फेरी न लिया गया है, न शौचालय में लिया गया। अब कहने वाले को और बोलने वाले को तो हम और आप रोक नहीं सकते। तो बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, हाँ बिहार में चलता होगा, जहाँ चलता होगा उतना हम थोड़े, अपने पंचायत से हमको तो फुर्सत ही नहीं है, अपने जनता से रात दिन फुर्सत नहीं है, तो हम दूसरे पंचायत का क्या आंकड़ा लेंगे। लेकिन मेरे पंचायत में कोई, आप पूरे पंचायत घूमे होंगे, कहीं से कोई शिकायत अगर मिला होगा कि नहीं मुखिया जी या उनका कोई आदमी या कोई दलाल लिया है, तो अगर कहीं से बू भी आ जाता है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। क्या बात है? तो नहीं, दूर दूर तक ये सब मेरे पंचायत में नहीं चलता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है, जनरल में भी मुखिया जी का कहना है कि करप्शन मेरे पंचायत में है ही नहीं, और करप्शन का मामला जब तक हम वर्तमान मुखिया है और रहेंगे, करप्शन को पंचायत में आने नहीं देंगे। चाहे हमको जो भी करना पड़े, मंत्रालय क्यों न पहुंचना पड़े, हम खुद करेंगे। और मुखिया जी अपने पंचायत में 24 घंटा डटे रहते, अरे रहते हैं, और जहां भी कहीं भी गरीब गुरबा का काम हो, वर्क हो, जो भी हो, एक बार कॉल करते हैं, घुमाते हैं, या जहां भी आते हैं तो फौरन ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं। ये हमारे मुखिया की खासियत है। मुखिया जी से एक और क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो कि अभी मुख्यमंत्री जी का हर घर जल नल योजना है। इसमें, इस योजना में बहुत सारे पैसा आए, यानी कि हर एक पंचायत में 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे करके पैसा आए। एक वार्ड में 20 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख ऐसे करके आए, फंड आए, आवंटन आए। इसमें हम मुखिया जी से बात करेंगे कि आपके पंचायत में ये जल नल का कार्य कैसा है और कैसे कार्य चल रहा है या संपूर्ण हो गया है, ये बताएंगे मुखिया जी। मेरे पंचायत में जल नल का योजना भी बहुत बेहतर है। हमने जितना फंड आया, हमारे राघोपुर ब्लॉक पंचायत में 12 वार्ड है, हमने 12 वार्ड को ट्रांसफर कर दिया। जिसका जो एस्टीमेट था, किसी का 16, किसी का 15, किसी का 18, इस हिसाब से जितना जितना था सबको हमने ट्रांसफर करवा दिया। सारे वार्ड क्रियान्वयन समिति के अकाउंट में चले गया है। सारा जगह काम चल रहा है। 4-5 वार्ड ऐसा है जहां पानी भी आपूर्ति हो रहा है। 5 वार्ड में, 6 वार्ड में, 7 वार्ड में प्रायः काम लास्ट स्टेज पर है। कहीं आपको क्या कहते हैं, लास्ट स्टेज में टंकी चल रहा है, तो कहीं डायरेक्ट पानी दिलवा रहे हैं। वो भी काम हम 15 अगस्त तक चाहते हैं कि मेरा काम फाइनल हो जाए। और जल नल योजना एकदम सरकार का बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वो पूर्ण हो जाना चाहिए।
सरकार भी इस पर कटिबद्ध है, इसलिए उसमें हम लोग कहीं कोई कोताही नहीं बरतते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बोले कि हमारा जल नल योजना जैसे कि 5 वार्ड तक अभी पानी भी चल रहा है, 5 वार्ड में तकरीबन करीब पानी भी चल रहा है, करीब 7 वार्ड ऐसे हैं जो बाकी है, तो वो भी 15 अगस्त तक टारगेट लिया गया है कि 15 अगस्त से पहले, हम मानते हैं कि 15 अगस्त से पहले भी हो जाएगा, लेकिन ये खुद अपने टाइम के पाबंदी है कि एक्स्ट्रा टाइम लिए कि हम 15 अगस्त तक गारंटी लेते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि मेरा मानना है, कहना जितना वर्कर काम कर रहे, ठेकेदार काम कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक पूरे काम हो जाना चाहिए। और मुखिया जी ने अपने मुख से पूरा बता दिए हैं कि जितने भी जहां भी थे फॉरवर्ड मैंने कर दिए हैं, चाहे वो वार्ड में 18 लाख का हो या 20 लाख का हो, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जो बाकी है, हमने सारे काम करवाए। और एक गार्जियन के रूप में ऐसा लीडर होकर के सारे पंचायत में जल नल की काम अपने पूरी तरह से करवा रहे हैं हमारे मुखिया जी। मुखिया जी के मेरा आप एक लास्ट क्वेश्चन है, जल नल तो बहुत अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, हो ही गया, तकरीबन हो ही गया, 15 अगस्त तक हो जाएगा पूरा, हम देखे भी है ऑन द स्पॉट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा मुखिया जी से, आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि कोविड अभी चल रहा है, कोविड-19 महामारी है ना, कोविड-19 जिसको कहते हैं कोरोना महामारी, जो बहुत ही असहनीय, बहुत दर्दनायक बीमारी है, जो कि संक्रमित मतलब छुआछूत ये बीमारी है, छूने से बीमारी हो जाता है। तो हम मुखिया जी से ये कहेंगे कि हम सरकार भी इसमें बहुत तरह से फंड चलाए थे, जैसे सैनिटाइज छिड़काव, मास्क बांटना, साबुन बांटना, जो भी हो, क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन की व्यवस्था, और क्वारंटाइन सेंटर पे जितने भी व्यक्ति रहते थे उनको पैसा कुछ अनुदान दिया जाता था। तो आपके पंचायत में ये राशि आए कि नहीं, ये फंड आए कि नहीं, या आए तो आप चलाए कि नहीं, ये सारा चीज बताएंगे कि चलाए कि नहीं, या नहीं चलाए, या नहीं चला, या आप कुछ किए कि नहीं, या बहुत अच्छी तरह से आपने सैनिटाइज, साबुन, ये मास्क का वितरण किए, ये बताएंगे थोड़ा। मेरे पंचायत में आपको क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था जो 2 महीना लगातार चला। वहाँ सारा समुचित व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, चाय, पिलाने का, दवा दारू, डॉक्टर साहब सभी नियमित आते थे, जांच कुछ हर पेशेंट को करके वहाँ से समुचित इलाज करके उनको घर वापस भेजा जाता था। और सैनिटाइज की मामला है, डीडीटी छिड़काव पूरे पंचायत में 3-3 बार हम करवाए हैं, सैनिटाइज 3-3 बार पूरे पंचायत में करवाए हैं। हर वार्ड में हमने बिहार सरकार का जो क्या कहते हैं अनुदानित मूल्य का था, जो 4 मास्क और 1 साबुन प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए 20 रुपये तक का मूल्य का, वो हमने अपने 12 वार्ड में हर घर जो पूरे डाटा हम रखे हुए हैं, सारे दस्तखत करवा के रखे हुए हैं, सारा बंटवाए हैं। और अभी तक खुशी की बात है कि मेरे पंचायत में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। इस बात से ये ऊपर वाले की देन है। हम लोग भी वैसे कुछ साधु भक्त भी हैं, साधु हैं, भगवान का सेवक हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोगों का लोक लाज बचे, कि मेरा पंचायत सुरक्षित रहे, यहाँ पॉजिटिव नहीं हो। अभी तक हम लोग मेरा पंचायत सुरक्षित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने कोविड-19 में भी डट करके और करके खड़े रहे, जैसे सैनिटाइज का छिड़काव हो या मास्क बंटवारा हो या साबुन, आपने अपने पंचायत में अच्छी तरह से वितरण किए, गरीब गुरबा तक पूरे घर तक पहुंचाए। क्वारंटाइन सेंटर या तो भोजन की व्यवस्था हो या नाश्ते की, जो भी हो, आपने क्वारंटाइन सेंटर पे जो भी व्यवस्था थे सारा चीज व्यवस्था अच्छी तरह से करवाए, और उसका परिणाम ये आज हमको देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि एक भी पेशेंट यहाँ नहीं है, एक भी कोई पॉजिटिव नहीं है। इसका परिणाम यही है कि मुखिया जी ने सफलता पूर्वक, मेहनत पूर्वक अपने पंचायत में अटे रहे, या तो मास्क बांटे, साबुन बांटे, सैनिटाइज किए, पूरे सतर्की के साथ, पूरे मतलब अरे हैं, डटे रहे। इसका कारण यही है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आते थे उनको क्वारंटाइन सेंटर पे रखा जाता था, और इसका गाइडेंस मुखिया जी खुद करते थे, उनका भोजन या नाश्ते की व्यवस्था करवाते थे। इसका परिणाम यही निकला है आज कि हमारे गाँव में, इस गाँव में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं निकले। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छे लगे। तो आप लास्ट में ये कहना चाहेंगे मुखिया जी कि आप अपने जनता मालिक को, ये राघोपुर बलाट पंचायत जो है, जो आपको वोट दे करके जीता है, इस पंचायत के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में, अंत में क्या कहेंगे? कुछ संदेश देंगे अपने थ्रू, या रक्षाबंधन आने वाला है इसमें कुछ कहेंगे, या अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने राघोपुर बलाट के सारे जनता मालिक और मतदाता मालिक अपने तरफ से
रक्षाबंधन और कृष्णाष्टमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। रह गई सवाल, जो हम ये जनता की अदालत है, जनता हम लोगों को चुन के अपना सेवक बनाया। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, नौकर हूँ। 24 घंटा सिपाही, जिस तरह बॉर्डर पर सिपाही देश को रक्षा करता है, उसी तरह जनप्रतिनिधि, मुखिया हो या विधायक हो या MLA MP हो, ये सब सारे नौकर होते हैं जनता। तो हम जनता मालिक से यही आग्रह विनय करेंगे कि हमारी विकास, हमारी कर्मठता, हमारी जो जनता के प्रति सहानुभूति और लगाव रहा है, उसको देखते हुए हमें आशीर्वाद देने का कृपा किया जाए। और हम क्या कहेंगे, जनता तो आशीर्वाद ही देंगे, जिससे हम और हमारे सारे परिवार फलेंगे फूलेंगे, हमारे जनता भी फलेंगे फूलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। ये राघोपुर ब्लॉक पंचायत के मुखिया से मिले, आज हम बात किए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो भी थे 4 साल के डेटा का सारा जवाब दिया। जो भी जिस तरह का भी हम क्वेश्चन पूछे सारा जवाब हमको डेटा के साथ दिए, प्रूफ के साथ दिया। ऑन द स्पॉट भी जाके हम देखे, थोड़ा घूमे। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मुखिया जी को। और हम भी चलते हैं। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले प्रखंड, अगले पंचायत में। धन्यवाद। आप देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज।